अवैध अश्लील नृत्य करते हुए मीरा रोड में ऐश्वर्या ऑर्केस्ट्रा बार का मामला सामने आया है। मीरा रोड थाने में बार के ड्राइवर, मालिक, मैनेजर, कैशियर और वेटर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अपराध शाखा के पुलिस उपायुक्त डॉक्टर महेश पाटिल द्वारा प्राप्त सूचना के बाद संपतराव पाटिल, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक, अनैतिक मानव तस्करी रोकथाम शाखा ने सूचना का सत्यापन किया और केशव शिंदे, तांबाड़े महाकुलकर और निरीक्षक सचिन कोटमारे, सहायक निरीक्षक तेजश्री शिंदे और नितिन जगताप की एक टीम को साथ लिया और ऑर्केस्ट्रा बार में जाकर छापा मारा। वहां पर देखा जाकर तो बार बाला वेटर के नाम से गाने और वाद्य यंत्र की धुन पर अश्लील डांस कर रही थी। बार का ड्राइवर, मालिक, मैनेजर, कैशियर और वेटर बार बाला को अश्लील डांस करने के लिए मजबूर कर रहे थे। इस मामले में एक बार फिर से शहर के ऑर्केस्ट्रा बार में अवैध रूप से अश्लील डांस करने वाले का मामला लाकर खड़ा कर दिया है। महेंद्र वेस्ट के उत्तर मार्ग पर अवैध मिट्टी भरने का सिलसिला जारी है। महेंद्र पश्चिम के अपलैंड क्षेत्र में भारी मात्रा में मिट्टी भरी जा रही है। हैरान करने वाली बात यह है कि जिस वाहन से मिट्टी भरी जाती है उस पर नगर पालिका का स्टिकर लगा हुआ है। यह भी अपने आप में एक सवालिया निशान है। तट से इसकी निकटता के कारण इस क्षेत्र में मुख्य रूप से मछली पकड़ने वाले वर्ग रहते हैं। इसके अलावा घने जंगल और कृषि योग्य भूमि होने के कारण यह क्षेत्र आज भी गांव का रूप धारण करता है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में उत्तन क्षेत्र का प्राकृतिक महत्व घट रहा है। यह मुख्य रूप से अनधिकृत निर्माण और मिट्टी भरने के कारण इस पर लगाम लगाने के लिए सरकार के साथ साथ नगर पालिका और तहसीलदार विभागों की ओर से भी सख्त नियम बनाए गए थे, लेकिन इन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुए हैं, यानी कि इनका पालन नहीं हो रहा है। समस्या दिन ब दिन विकराल होती जा रही है। वर्तमान में उत्तन में धारावी देवी मार्ग पर सड़क के किनारे बड़ी मात्रा में मिट्टी भरी जा रही है। इसमें खुदाई की मिट्टी और सीवर की सूखी मिट्टी भी शामिल है। खास बात यह है कि धारावी देवी मार्ग पर वाहनों की संख्या बेहद कम है। नतीजा यह है कि शांतिपूर्ण माहौल का फायदा उठाकर मिट्टी भरने वालों की संख्या भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। स्थानीय लोगों की शिकायत है कि वे विरोध करने से डरते हैं क्योंकि स्टिकर लगे वाहन नगर पालिका पर लगे होते हैं और वो ऑन ड्यूटी स्टिकर होते हैं। प्रभाग 1 के प्रभाग अधिकारी प्रभाकर मात्रे का कहना है कि तत्काल मौके का निरीक्षण किया जाएगा और साथ ही तहसीलदार को सूचना देकर जो भी वाहन स्टिकर के साथ लगा पाया जाएगा मिट्टी भरते हुए उस पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मुंबई महानगरीय क्षेत्र में किराए के आवास के बने घरों को किराए पर देने की बजाय उसे मालकी पर देने की मांग शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक ने राज्य के नगर विकास व सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री एकनाथ शिंदे से की है। बता दें कि कुछ वर्ष पहले एमएमआरडीए ने बड़े पैमाने पर किराए की आवास योजना लागू की थी। उसके माध्यम से एमएमआरडीए को विकासक के माध्यम से 160 वर्ग फुट के घर मुफ्त में मिले थे, जिसमें अधिकांश योजनाएं ठाणे और मीरा भाईंदर शहरों में लागू की गई हैं। साथ ही इन महानगर पालिकाओं द्वारा सड़कों को चौड़ा करने और आरक्षित भूखंडों के अधिग्रहण के लिए बड़े पैमाने पर प्रस्ताव भी लागू किए गए हैं। सरनाईक ने नगर विकास मंत्री को लिखे अपने पत्र में कहा कि एमएमआरडीए के किराए के मकानों का आकार मात्र 160 वर्ग फुट होने के कारण और एमएमआरडीए के उच्च किराए और विस्थापितों के बड़े परिवारों के कारण सामान्य विस्थापित इन घरों में जाने के लिए तैयार नहीं है। एक और विस्थापित एमएमआरडीए के मकानों से मुंह मोड़ रहे हैं, जबकि बीएसयूपी आवासों को कम कीमत पर मुहैया कराया जा रहा है। इसके लिए अगर ये घर विस्थापितों को मुफ्त में दिए जाते हैं तो वे भी इन घरों को लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। इससे मनपाओं को शहर में सड़क चौड़ीकरण या आरक्षण विकास योजनाओं को शीघ्र लागू करने में मदद मिलेगी व विकास को गति मिलेगी।